देखिए, पिछले कई दिनों से शराबबंदी की समीक्षा को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार बयान जो हैं वो आ ही रहे हैं। अब हम कुछ ही दिन की बात पहले की करें तो जीतन राम मांझी एनडीए के भाई घटक दल में हैं और बुजुर्ग हैं और गार्जियन नेता हैं अगर एनडीए की कहें तो। उन्होंने भी एक बयान दिया था कि इस पर समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि उनके बयान लगातार आते रहे हैं। सितंबर 2024 में ही उन्होंने पहला बयान दिया था शराबबंदी को लेकर कि शाम में शराब लोग पीते हैं, और जमुई के अधिकारी तक पर उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया था। खैर, लेकिन अब समय आ गया है समीक्षा की। सदन में भी चर्चा हुई। कुछ और बातें हैं जिस पर हम आज जिक्र करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता कुंतल कृष्ण साहब हैं। इन्हीं से मुखातिब हैं, जानकारी हासिल करते हैं। सर, हाय तौबा मची हुई है इसको लेकर के, शराबबंदी को लेकर के। अगर देखा जाए तो वाकई में राजस्व की घाटा तो है बिहार को इससे, और हाल में एक रिपोर्ट भी आया है। क्या लगता है, आप लोग भी इस पर लगातार बयान दे रहे हैं। ब्रजेंद्र भाई, देखिए, हाय तौबा नहीं मची हुई है। कुछ संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो शैक्षणिक रिपोर्ट है। कुछ संस्थाएं कुछ विषयों पे शोध कर रही हैं, शोध पत्र आए हैं। जैसे अभी मैंने एक संस्था का शोध पत्र पढ़ा जिसपे उन्होंने राजस्व के घाटे की बात की है। एक दूसरे एक संस्था ने शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें सूखे नशे के प्रचलन की बात हुई है। इसकी चर्चा सदन में भी हुई थी। सदन में भी चर्चा हुई थी और एनडीए के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जीतन राम मांझी जी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि भारतीय राजनीति में जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनमें सबसे वरिष्ठतम लोगों में से एक हैं जीतन राम मांझी जी। उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। अब 2016 में कैबिनेट के संयुक्त निर्णय के बाद, और न सिर्फ कैबिनेट अपितु बिहार की हर राजनीतिक पार्टी के संयुक्त निर्णय के बाद यह तय हुआ था कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लगेगी, लागू हो गई पूर्ण शराबबंदी। उसके बाद 2 बार हम आम चुनाव में गए। आम चुनाव में भी यह मुद्दा बना, पर जनता ने उस पर मुहर लगाई। बार बार हम शराबबंदी पे समीक्षा करते हैं, सरकार समीक्षा करती है, कैबिनेट में इस बात पे चर्चा होती है। शराबबंदी पे कोई भी निर्णय कैबिनेट में सामूहिक होना है। मैंने तो कल भी कहा था और मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी जीतन राम मांझी जी से बात कही है कि उनकी पार्टी बिहार में कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। उनके सुपुत्र और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन बिहार की कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, अहम हिस्सा हैं। तो अगर उनकी ऐसी राय है तो कैबिनेट में अपनी बात रखें। यह निर्णय कैबिनेट का सामूहिक निर्णय था। शराबबंदी पे या बाकी जो नशा सुनने में आ रहा है, बिहार में किसी तरीके का नशा अगर पनप रहा है तो इस पे कोई भी चर्चा और कोई भी निर्णय होना है तो कैबिनेट में होना है। बिल्कुल, कैबिनेट में 2022 में भी इस पे समीक्षा हुई थी, लेकिन जो रिजल्ट है वो सिफर ही आ रहा है। रोज शराब पकड़े जा रहे हैं। कल भी फुलवारी शरीफ में एक झारखंड के नंबर वाली गाड़ी से शराब पकड़ा। जैसे ही डिक्की खोला, पूरा धड़ 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 गिरने लगा शराब। भाई, इसका मतलब कि नतीजा सिफर नहीं है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी, इसका मतलब कि बिहार में पूरी तरीके से लागू है, बहुत मुस्तैदी के साथ लागू है। शराबबंदी वाले राज्य में अगर कोई शराब की तस्करी करके ला रहा है और हम उसे पकड़ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल चुस्ती के साथ लागू है। अगर शराबबंदी लागू है और कहीं पे कोई लूप होल है तो हम उस लूप होल को बंद करने की कोशिश करेंगे। शराबबंदी पे अगर कोई निर्णय होना है तो ये कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद ही संभव है। आज के दिन में वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। हम तो ये बात कहेंगे कि बिहार में हम पूर्ण नशाबंदी को लागू करने की तरफ भी अगर जरूरत पड़े तो जाएं, क्योंकि नशा हमारी एक पीढ़ी को खत्म करता है। हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में, भारत में ही नशे के कारण पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। बिहार में हम ऐसे किसी भी चीज को इंटर नहीं करने देंगे। बिल्कुल, लेकिन लखिंद्र पासवान फिल वक्त मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर थाने में शराब पकड़ी जा रही है, मिल रहे हैं और इस तरह से लूप होल हैं, तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी के बयान को जो है उस पर गंभीरता से डिसीजन लेने की जरूरत है। सत्य कहा उन्होंने, सत्य कहा उन्होंने। शराबबंदी जैसे संवेदनशील विषय पे
संवेदनशील मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीधे सीधे हमारी युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके घर से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे संवेदनशील विषय पे अगर कोई निर्णय लेना है तो संपूर्ण समीक्षा हर पहलू पे बातचीत करने के बाद ही लेना होगा। एक आंकड़ा है जो हम आपको बता देते हैं कि अलग-अलग आकलन किया गया है इसका, और इसमें ये दर्शाया गया है कि भाई 3,000 से 30,000 करोड़ रुपए का वार्षिक घाटा बिहार को हो रहा है राजस्व में। और ये घाटा सिर्फ एक मद के लिए नहीं है, कई मदों में हो रहा है। हम आपको बता देते हैं, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस हो, मद्य निषेध विभाग हो, जेल हो, अदालत से जुड़ा हुआ अतिरिक्त जो वार्षिक खर्च है वो लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए आके गए हैं। तो ये अतिरिक्त बोझ जो हो रहा है, बंदी है, आप कह रहे हैं लूप होल है तो पकड़ भी ले रहे हैं, तो इस पे जो अतिरिक्त बोझ हो रहा है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि इसको कोई मॉडल, किसी राज्य के मॉडल के आधार पर इसको खत्म किया जाए? ब्रजेंद्र भाई, आंकड़े और भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा दिया था, स्वास्थ्य विभाग की एक संस्था है जिसने अपना शोध करके आंकड़ा बताया कि शराबबंदी के कारण बिहार में स्वास्थ्य पे होने वाला खर्च तकरीबन 20,000 करोड़ तक कम हो गया है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो शराब से होती थी वो कम हो गई है। घरेलू हिंसा के कारण जो लिटिगेशंस हैं वो कम हो गए हैं, रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। आंकड़े बहुत हैं। जब हम समीक्षा करते हैं, जब कोई निर्णय लेने की बात आती है तो हर पहलू को देख करके निर्णय लिया जाता है। और जीतन राम मांझी जी या बाकी जो हमारे साथी कह रहे हैं उन सब पे विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, इसीलिए तो बार बार समीक्षा की जाती है। पर जब समीक्षा हो तो हर पहलू पे नजर रहनी चाहिए, हर पहलू पे बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए। चलिए, आखिर में हम आपसे एक और सवाल कर लेते हैं कि बिहार के सामने अब नशा मुक्ति नहीं, नीति की परीक्षा है, ये लगता है? क्योंकि अब समीक्षा की बात आप भी कर रहे हैं और उधर लगातार जीतन राम मांझी जी इस पर सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। विपक्षी की अगर बात करें, तेजस्वी यादव भी घेरते रहते हैं, कई बार तो बयान चिराग पासवान ने भी दिया है कि इस तरह के अगर हो रहे हैं तो इस पे समीक्षा की जरूरत है। माधव आनंद आरएलएम से हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी सदन में जब सत्र चल रहा था उन्होंने भी कड़ाई से इसका पालन किया है, सवाल खड़ा किया है। तो क्या अब नीति की परीक्षा का समय आ गया है बिहार को? देखिए, तेजस्वी यादव जी के दल को तो शराब बनाने वाली कंपनियां शराबबंदी के बावजूद चंदा देती है। तो तेजस्वी यादव जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो अपने दिए गए चंदे का वो मोल उतार रहे हैं, इसलिए उनकी बात पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जब शराब बनाने वाली कंपनियां आपको चंदा देंगी तो उनके पक्ष में तो आपको कहना ही पड़ेगा, उतना मोल तो रखना पड़ेगा चंदे का। बाकी मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बिहार में नीति तो स्पष्ट है और नीति पास है, मामला अब नियत और नियति का है। शराबबंदी को लागू करने में सरकार और सरकारी महकमे के साथ साथ बिहार के आम आवाम को भी आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट नियत के साथ। और नियति हमारी क्या होनी है कि बिहार का युवा शराब पी के लुढ़कते नजर आए या बिहार का युवा स्कूल बैग लेकर के स्कूल जाते कॉलेज जाते नजर आए, इस पे हमें निर्णय लेना है। निर्णय सबका सामूहिक होना है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये समीक्षा की बात तो आएगी, लेकिन ये सदन में होगी, जहां जहां पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर। लेकिन जिस तरह से हाय तौबा है, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, वो अब समय निश्चित तौर पे आ गया है कि इस पर समीक्षा अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है इस कानून का। बने रहिए, जो भी अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।